बालिकाओं की बात नहीं है, कुछ एक आदि होती हैं जो हमारे लिए समस्या क्रिएट करती हैं। तो वो जैसे परिवार से उपेक्षित कुछ बालिकाएं होती हैं, कईयों के मम्मी पापा दोनों ही उनको छोड़ के चले जाते हैं, या किसी की एकल माता है या एकल पिता है, उन्होंने शादी कर ली है, फिर वो उपेक्षित होती है किसी भी कारण से। तो उनकी तरफ से अगर वो, एक तो उनका मन नहीं लगता है हॉस्टल में, दूसरा अगर कभी कोई दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, तो वो साफ मना कर देते हैं कि हमने मिलने नहीं आना है, या इलाज के लिए है होता ही है, गार्जियंस भी आने चाहिए, तो वो नहीं आ पाते हैं। तो ये भी हमारे पास एक समस्या आती है। उस समय सारी जिम्मेदारी मिला के वार्डन्स की ही होती है, अच्छा हो बुरा हो जो भी हो। दूसरा हमारे यहाँ है बाल विवाह, अब काफ़ी कम हो गया है, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसा है कि आर्थिक स्थिति हो या कुछ सामाजिक ऐसा ही ताना बाना है, बाल विवाह के कारण भी जो है हमारे यहाँ लड़कियाँ अधूरे में पढ़ाई छोड़ जाती हैं। और धार्मिक जो वो है वो तो है ही, वो पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ मान्यताएं भी होती हैं समाज से संबंधित, जो है कुछ मान्यताएं ऐसी होती हैं कि जो विकास के राह में रोड़ा बनती हैं। तो ये भी हमको देखना पड़ता है कि उनको हम किस तरह से वैज्ञानिक सोच का विकास करें। अगला पॉइंट हमारा है शैक्षिक आवश्यकताएं। तो शैक्षिक आवश्यकताओं में हम लोग देखते हैं कि पहाड़ों में स्कूल बहुत दूर दूर होते हैं, जो कि प्राइमरी स्कूल तो फिर भी गांव में बनाए गए हैं, लेकिन जूनियर स्तर के जो स्कूल हैं वो लगभग गांव से 8 किलोमीटर से ज़्यादा ही दूरी पर हम लोग देखने को मिलता है। तो जिसके कारण से ज़्यादातर बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती हैं, नहीं के बराबर ही जाती हैं, या जाती हैं तो कभी कभी जाती हैं और वो ड्रॉप आउट होती हैं, या अगर हम उनको अपने यहाँ एडमिशन के लिए बुलाते हैं तो उनका जो शैक्षिक स्तर होता है वो बहुत ही न्यून होता है। वो पढ़ने लिखने में, मतलब जब हमारे यहाँ वो आती हैं तो 1 साल लगभग हमें उनको पढ़ना लिखना, हिंदी, इंग्लिश, गणित सिखाने में ही लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। और फिर हम ये भी मान के चलते हैं कि ऐसी ही लड़कियों के लिए हमारा विद्यालय बनाया गया है, तो इसलिए हम लोग भी उसमें पूरी तरह से कोशिश करते हैं, और जिससे लड़कियां आगे जाके बहुत टॉप भी करती है। सितारगंज की अभी लड़की है, वो टॉप करके अभी भारत भ्रमण पर भी गई हुई है, और जापान में भी हमारी बच्चियां गई हुई हैं उत्तराखंड की, और बहुत टॉपर लड़कियां KGBB से निकली हुई हैं और 100% जा रही हैं। तो इसलिए भी हम लोग को अच्छा लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो रही है। और उसके बाद बस यही रहता है, भौगोलिक परिस्थिति मैंने आप लोगों को बताई दी है कि भौगोलिक परिस्थिति पहाड़ों की बहुत ही खराब बोला जाएगा बच्चों के हिसाब से। आजकल वहाँ पर जंगली जानवरों का जरूर से ज़्यादा डर बना हुआ है, वो निकल के आते हैं, स्कूल जाते हुए बच्चों को ले जा रहे हैं, या चारा लेने के लिए औरतें जंगल जा रही हैं तो उनको भालू निकाल के ले जा रहे हैं, तो उससे भी कई लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है। तो वो हमारा KGBB ही एकमात्र ऐसा है विद्यालय जहाँ पर आकर के हमारी बच्चियाँ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा घरेलू जिम्मेदारी, यानी कि क्या है, हमारे यहाँ जो लड़के आते हैं पारिवारिक जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है कि दोनों मम्मी पापा मजदूरी पे जा रहे हैं, तो उनको घर का कार्य दे देते हैं। वो 2-4 दिन रखते हैं बच्चियों को, फिर लेने आ जाते हैं इनके गार्जियन, माता पिता की हमारी लड़की को भेजो। वो ये नहीं बताएंगे कि हम इनको घर की जिम्मेदारी देंगे, कि इनको खाना बनाना है या कपड़े धुलने हैं। उनको कोई भी बहाना करके कि हमारे घर में शादी है, बीमारी है, ले जाएंगे। और फिर भाई बहनों की जिम्मेदारी, जब वो घर जाती हैं तो मतलब वो मजदूरी जा रहे हैं तो भाई बहनों को रखती हैं, उनको आसान हो जाता है। वो मुश्किल से समझाकर लड़कियों को हॉस्टल में रखा जाता है।